तुला लगन के लिए अभी हम बात कर रहे हैं जनवरी का जो महीना आने वाला है। तो नए साल का सबसे पहला ही महीना है और अगर पहला ही महीना आपका काफ़ी अच्छा बीतता है तो आने वाले महीनों के लिए आपको एक उम्मीद बन जाती है कि आने वाले महीने भी बहुत बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका ये लगन चार्ट। जब भी आप लगन चार्ट में अपना गोचर अप्लाई करेंगे जनवरी का, तो कुछ इसी तरीके से आपके ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो बनेगी। यहाँ पे हम लेकिन सबसे पहले गोचरीय स्थिति पर विचार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है इनका कैसा प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इन ग्रहों की जो गोचरीय स्थितियां हैं उनमें मंथ के मध्य में कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे गोचरीय व्यवस्था में सूर्य की स्थिति को। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका प्रवेश होगा मकर राशि में। वहीं बुध धनु राशि में रहेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन 17 जनवरी को ये भी मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का गोचर भी मकर राशि में होगा 13 जनवरी तक, हालांकि इनका गोचर धनु राशि में ही है। मंगल का गोचर देखा जाए तो इनका गोचर भी 16 जनवरी तक धनु राशि में है, इसके बाद ये भी मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बृहस्पति अभी मिथुन राशि में गोचर में है और वो वक्री स्थिति में भी है। साथ में शनि आपको मीन राशि में देखने को मिलेंगे और चंद्रमा आपको 1 जनवरी को वृषभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु फिलहाल कुंभ राशि में ट्रांजिट में है और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं ये जो गोचरीय प्रभाव है आपको कैसा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ हम शुरुआत करते हैं आपके लग्नेश से। लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं स्वयं, और शुक्र आपके चार्ट में अष्टमेश भी हैं। शुक्र जा रहे हैं आपके थर्ड हाउस में। देखा जाए तो वैसे शुक्र धनु राशि में उतना बेटर परफॉर्म नहीं करते, लेकिन ये थर्ड हाउस में आ गए। तो थर्ड हाउस में आ गए तो आप निश्चित रूप से ये समझ सकते हैं कि आप अपनी एबिलिटी, अपने जो एफर्ट किसी भी काम में कितना भी ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इस मंथ में एफर्ट करना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। साथ में क्योंकि लग्नेश होकर थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो ये यात्रा का संकेत देता है। ये मंथ में आपका ट्रेवल काफी हो सकता है। ये ट्रेवल आपका किसी इंडिविजुअल पर्पज से हो सकता है या तो कोई कैरियर रिलेटेड हो सकता है। शुक्र के यहाँ आ जाने की वजह से आपके रिश्तों में काफी ज्यादा बेहतरीन स्थिति देखने को मिलेगी। आपके जो भाई बहन है, जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो पड़ोसी लोग हैं उनके साथ, तो आपका उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई लेन देन है, किसी भी प्रकार का कोई भी काम है तो आप उसको इस समय निपटा सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि मेन बात ये है कि यहाँ गुरु का एस्पेक्ट है, तो गुरु का एस्पेक्ट होने से यहाँ पर मंगल, सूर्य और बुध जो कि यहाँ रहेंगे वो सबसे ज्यादा यहाँ बेटर परफॉर्म करेंगे शुक्र की तुलना में। हालांकि शुक्र यहाँ साथ है तो निश्चित तौर पे आपके लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपनी एबिलिटीज़ को आप इम्प्रूव करें, अपनी स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करें, क्योंकि शुक्र से ही आप स्वयं रिप्रेजेंट होते हैं। ऐसे में ये समय आपके लिए काफ़ी मौज मस्ती का हो सकता है, आपके लिए घूमने फिरने का हो सकता है, या आपकी स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो भी समय आपके लिए बेटर हो सकता है। तो ये मामले में फिर जो स्टूडेंट्स लोग हैं उनको भी काफ़ी मदद मिलेगी इस ट्रांजिट में। शुक्र यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके नवम भाव पे, जहाँ पर वो गुरु को एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन्हीं के भाव में बैठकर। ऐसी कंडीशन में देखिए, अगर आपका विदेश यात्रा होता है, लंबी दूरी की कोई यात्रा होती है किसी अदर स्टेट या अदर कंट्री में, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। शुक्र यहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाने वाले हैं, और मेनली क्योंकि वो ड्यूअल साइन में है और ड्यूअल साइन को ही यहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये मंथ आपके लिए रहेगा एफर्ट करने का, मेहनत करने का। और शुरुआत से ही अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं और इंडिविजुअली अगर खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो आपके लिए सफलता निश्चित रूप से सामने आने वाली है। अब यहाँ पे जो मंगल और सूर्य हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं सभी ग्रहों को यहाँ स्थित होकर, क्योंकि ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक प्लैनेट है। ऐसे में ये ग्रह आपको मदद करेंगे आपके किसी भी प्रकार के एफर्ट में, किसी भी प्रकार के कार्य में। शुक्र आपके चार्ट में अब अष्टमेश भी है। अष्टमेश होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी ज़्यादा है कि अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी काम अष्टम भाव से जुड़ा है या कोई भी आपका रिलेशनशिप जुड़ा है, जैसे अपने इन लॉज के साथ, अपने माता पिता के साथ, जो कुछ भी आपको लाइफ में हासिल होना है उन मामलों में आप काफ़ी बेटर कर पाएंगे। वैसे हम ये मानते हैं कि लग्नेश अगर किसी का भी थर्ड हाउस में स्थित हो तो जहाँ तक अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ को बेहतर पाता है, साथ साथ में वो इजीली एफर्ट कर पाता है, और यही स्थिति आपकी यहाँ भी बन रही है। लेकिन क्योंकि शुक्र जो है वो इन ग्रहों के साथ मित्रवत नहीं है उतने, लेकिन फिर भी शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपको यहाँ काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखाने वाले हैं। उसके बाद शुक्र जा रहे हैं आपके फोर्थ हाउस में, जहाँ पर इनकी जो स्थिति बन रही है 13 जनवरी से ये जा रहे हैं। 13 जनवरी के बाद आप देखेंगे कि परिवार की तरफ आपका जो रुझान है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, अपने घरेलू जीवन पर आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और अपनी फैमिली के साथ भी ज़्यादा समय स्पेंड कर पाएंगे। ये समय भी आपके करियर के लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ से भी दृष्टि डालेंगे आपके 10th हाउस। तो इस समय ये आपके लिए अब कैरियर पर फोकस करने का समय होगा, और घरेलू मामले और अपने कैरियर से जुड़े मामलों को आप किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर मान लो आपके जन्म के समय का कोई भी प्लेनेट आपके फोर्थ हाउस में है या आपके 10th हाउस में, तो उन ग्रहों का प्रभाव यहाँ शुक्र पर अवश्य ही पड़ेगा।
उसके बाद शुक्र जब 4th हाउस में आ जाएंगे, निश्चित तौर पे आपके घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार के लिए आप कोई लग्जरी आइटम या कोई भी ऐसी लग्जरी वस्तु खरीद के ला सकते हैं। यहाँ पे शुक्र के आ जाने से मेनली आपको किसी भी प्रकार के कैरियर को चुनने, या तो जैसे आप अपने घर से काम कर रहे हैं या तो आप ऑफिस जाके काम कर रहे हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना जैसे भी आपको ईजी लगे उस हिसाब से काम कर सकेंगे। तो ये भी माना जा सकता है कि इस समय एक अच्छा बैलेंस आपको नजर आएगा आपके प्रोफेशनल कैरियर में और अपनी घरेलू लाइफ में। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं मंगल के ट्रांजिट को। मंगल दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी हैं, अभी 3rd हाउस में ही ट्रांजिट में रहेंगे। देखिए मंगल यहाँ सभी ग्रहों को काफी ज्यादा ही हेल्प कर रहे हैं और मंगल काफी एनर्जेटिक भी हैं। इसलिए मंगल क्योंकि सेकंड लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो आपकी धन संपत्ति, आपके जो फैमिली के साथ रिलेशन है उनको लेके आप इस समय काफी सीरियस रहेंगे। साथ साथ में आप जितना ज्यादा एफर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका कोई भी पर्टिकुलर चाहे प्रोफेशन है चाहे आपका कोई बिजनेस है वो ग्रो करेगा। मंगल के 3rd हाउस में आ जाने से मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करने के लिए तो प्रेरित कर ही रहे हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ मंगल है वो गुरु के प्रभाव में होंगे और गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके 3rd हाउस पे, तो ज्यादातर केस में ये जितने भी ग्रह रहेंगे बुध मंगल या सूर्य शुक्र, इनके परिणाम आपके लिए काफी ज्यादा ही बेहतर होंगे। तो यहाँ आप ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई भी ग्रह यहाँ आपको ज्यादा नुकसान करेगा या आपके एफर्ट को कहीं ना कहीं वो एक इनएक्टिव स्थिति में लाएगा। ऐसी कंडीशन में मंगल बहुत ज्यादा आपको हेल्प कर रहे हैं क्योंकि मंगल सेकंड लॉर्ड होने के साथ साथ सप्तमेश भी है, तो पार्टनर के साथ भी आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर अब आपको हेल्प कर सकता है आपके किसी भी पर्टिकुलर काम में, जैसे कि आपको ट्रेवलिंग में हेल्प कर सकता है, आपको कोई ऐसे गाइडेंस दे सकता है, आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेने में मदद कर सकता है। साथ साथ में आपका अगर इंडिविजुअली किसी भी प्रकार का पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड काम है, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कोई भी आपकी पार्टनरशिप है, तो उसके लिए भी ये ट्रांजिट उतना ही महत्वपूर्ण है कि अब आपको आगे क्या क्या डिसीजन लेने हैं। मेनली 3rd हाउस में मंगल आ गए तो आप काफी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, तो वो काम जहां पर आपको फिजिकली ज्यादा एफर्ट करना पड़ता हो, ज्यादा रिस्क लेना पड़ता हो, उन मामलों में काफी बेहतर आप कर पाएंगे। अब लेकिन जो मंगल है, मंगल 3rd में आ गए तो मंगल सप्तमेश होने की वजह से पार्टनर का जो साथ है, आपको पार्टनर का साथ होने से आपको और भी ज्यादा यहाँ इजी रहेगा। मंगल यहाँ से सबसे पहले आपके दृष्टि डालते हैं वो आपके 6th हाउस पे। हालांकि अब मंगल यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं वो गुरु के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं और वो गुरु की दृष्टि में भी है, उन्हीं के घर में ट्रांजिट करते हुए, इसलिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि मंगल आपको आपकी रूटीन लाइफ में काफी हेल्प कर रहे हैं और वो आपके बॉस या आपके कलीग्स के साथ बेहतर रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए भी आपको काफी ज्यादा कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं। इस केस में अब जितनी भी समस्याएं आपको 6th हाउस को लेके आने वाली हैं, जैसे कि आपका रूटीन वर्क है, आपका ऑफिस का कार्य है, आपका बॉस या अपने कलीग्स के साथ अगर कुछ समस्या है या कोई भी प्रकार का आपको ऐसा अन्य दिक्कत है, उन मामलों में मंगल का सपोर्ट आपको काफी ज्यादा रहेगा, एक अच्छी प्रोटेक्शन यहाँ सामने आ रही। लेकिन मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो मंगल का ये ट्रांजिट उतना अच्छा नहीं है क्योंकि एक तरफ वो आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं तो आपको काफी ज्यादा गुस्सा बढ़ाने वाले होंगे, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाले होंगे और आप में धैर्य की कमी लाने वाले होंगे। मंगल का प्रभाव 6th हाउस पर होने से 6th हाउस रिलेटेड जो समस्या है उनको जरूर आप दूर कर लेंगे, लेकिन क्योंकि मंगल आपके सप्तमेश है इसलिए पार्टनर के साथ आप इस समय विवाद करने से बचें। मंगल हालांकि आपको बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन भी यहाँ देंगे और धैर्य की कमी भी इसी तरीके से। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी डेली लाइफ या रूटीन लाइफ को कैसे मैनेज करते हो। मंगल का यहाँ प्रभाव रहेगा 9वें भाव पर। देखिए 9वें भाव पर जो प्रभाव है मोस्टली अच्छा साबित होगा क्योंकि यहाँ वो गुरु के घर में ट्रांजिट कर रहे हो, गुरु का एस्पेक्ट मंगल पर है, इसलिए अगर आप कोई दूर जाने का प्लान कर रहे हैं, किसी अदर स्टेट जाने का प्लान कर रहे हैं, लंबी दूरी यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, तो इस समय मंगल आपको काफी हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ हायर स्टडीज में भी मंगल का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे होगा जहां पर वो कैरियर में काफी ब्लाइंडली आपको आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैरियर रिलेटेड जो भी आपके डिसीजंस होंगे इस समय में वो आपके लिए काफी ज्यादा ही मैटर करेंगे। मंगल का प्रभाव आपके 10th हाउस पे होने की वजह से आप कैरियर को लेकर काफी ऑब्सेस्ड होंगे और एनर्जेटिक भी। तो इस समय ये वो समय है जब कैरियर को लेकर आप काफी ज्यादा एफर्ट कर पाएंगे और आपके एफर्ट अब कितनी ज्यादा सही दिशा में होंगे उतना ही ज्यादा आपको यहाँ फायदा मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो मंगल अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन वो जहाँ ट्रांजिट में है वहां वो 3rd लॉर्ड की दृष्टि में है, इसलिए मंगल का यहाँ उतना नेगेटिव प्रभाव आपके नहीं पड़ेगा। बट आपके जन्म के समय का मान लो कोई प्लेनेट यहाँ है, जैसे अगर यहाँ केतु है, राहु है, इवन यहाँ शनि बैठे हैं, तब जरूर यहाँ पे मंगल काफी नेगेटिव प्रभाव डाल सकते हैं। तो फिर आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे और आपके कार्य क्षेत्र को लेकर आप में काफी असंतुष्टि भी पैदा होगी।
उसके बाद अगर देखा जाए तो मंगल का जो यहाँ से ट्रांजिट होगा वो होगा आपके 4th हाउस में। 4th हाउस में मंगल के आ जाने के बाद, हालांकि इनकी स्थिति 16 जनवरी से यहाँ बन रही है, तो कैरियर के लिए आप और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं डेडिकेशन देखेंगे अपने आप में। साथ में परिवार के लोगों के साथ थोड़ा बहुत अनबन या किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है। ऑलरेडी अगर विवाद चल रहा है तो वो विवाद और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ आए हुए मंगल अब आपकी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं दिखाते प्रोटेक्शन, क्योंकि यहाँ वो दृष्टि डालेंगे, इसलिए पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होना, विवाद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा ही है। और क्योंकि मंगल इस हाउस के लॉर्ड भी हैं, ऐसे में आपका जो जीवन साथी का रोल है या जीवन साथी की जो फैमिली है उनके साथ आपका रिलेशन, या तो फिर आपके जो जीवन साथी हैं उनका आपकी फैमिली के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। पुरुषों के केस में ये स्थिति में हो सकता है कि आपका जो फैमिली है उनका आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं विवाद हो, किसी न किसी बात को लेकर अनबन हो। इसी तरीके से अगर आपने फैमिली में कोई बिजनेस चला रखा है जिसमें आपने अपने पार्टनर को अगर इन्वॉल्व कर रखा है, तो वहाँ भी आपको काफ़ी नुकसान होने या काफ़ी विवाद होने के चांसेस होंगे। मंगल का प्रभाव यहाँ से आपके 10th हाउस पे होने के साथ साथ आपके 11th हाउस पे भी होगा, तो आर्थिक रूप से ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट करेगा। लेकिन कैरियर को लेकर इतना जो स्थिति है मंगल का, ये वाला जो ट्रांजिट में, ये आपके लिए काफ़ी डेडिकेशन लाएगा और आपको काफ़ी एनर्जेटिक भी बनाएगा। बट आपकी एनर्जी के सही दिशा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपका यहाँ पे फिर एफर्ट व्यर्थ नहीं जाएगा। 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिए। अगर 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह मान लो मंगल का एक मित्र ग्रह है, तो वही ग्रह आपको सबसे ज़्यादा यहाँ फायदा करवा सकता है कैरियर के मामलों में। तो इस बात की संभावना तो अब काफ़ी ज़्यादा ही है कि मंगल चाहे आपके 3rd में ट्रांजिट कर रहे हैं, चाहे आपके 4th में ट्रांजिट कर रहे हैं, बट कैरियर को आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फोकस में रखें। उसके बाद अगर देखा जाए तो हम बात करते हैं यहाँ पे जुपिटर की। जुपिटर आपके 3rd लॉर्ड हैं और आपके 6th लॉर्ड भी हैं। फिलहाल जुपिटर आ गए नवम भाव में और वो यहाँ से 10th हाउस से नवम में आए हैं। तो नवम में आने के बाद ये लंबी दूरी की यात्रा का संकेत करता है। कोई भी आध्यात्मिक यात्रा या कोई भी लंबी दूरी की ऐसी यात्रा जिसमें आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, कुछ ना कुछ नए अनुभव आप हासिल करेंगे, आपके स्टडी पर्पज़ या आपके अनुभव के पर्पज़ से वो यात्रा आप इस समय कर सकते हैं। यहाँ पे गुरु आ गए तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब अगर आप विदेश में ऑलरेडी सेटल्ड हैं तो गुरु आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। साथ ही स्टडी पर्पज़ के लिए आप इस समय अगर विदेश जाना चाहते हैं या इन फ्यूचर आपका जाने का प्लान हो, तो वो प्लान आप अभी कर सकते हैं। गुरु यहाँ अब क्योंकि वो 3rd लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो वो आपको एफर्ट करने में मदद कर रहे हैं। हालांकि गुरु वक्री हैं, तो कुछ ऐसे कार्य जो आपके नहीं बन रहे थे, जो जिनमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, या जो आपको लग रहा था कि आपके डिसीजन सही नहीं होने की वजह से आप उन कार्यों को आगे नहीं बढ़ा पाए, तो आप पुनर्विचार यहाँ कर सकते हैं। गुरु जब से मिथुन राशि में पहले प्रवेश किए थे तब से लेकर अब तक की कौन कौन सी ऐसी स्थितियां आपकी रही हैं जहां पर आपने कुछ प्लान किया बट उस प्लान को आपने कैंसिल कर दिया, या जानबूझ के कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कार्य आपके हो नहीं पाए जहां पर आप उनको बहुत ही स्ट्रांगली करना चाहते थे पहले, बट आपको आर्थिक रूप से दिक्कत आई होगी या कोई भी अन्य व्यवधान आया होगा, तो यहाँ जस्ट गुरु उन्हीं कार्यों को पुनर्विचार करके फिर से शुरू करवाने वाले हैं। यहाँ पे गुरु आ रहे हैं तो अब वो क्योंकि 6th लॉर्ड है, इसलिए जिन भी लोगों का अगर प्रोफेशन वाइज अगर विदेश से संबंध है, या जिनका भी वर्क प्लेस कहीं ना कहीं विदेश में है, या जिनका भी कहीं ना कहीं वर्क प्लेस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेवल होता रहता है जिन लोगों का, उन लोगों के लिए ऐसा गुरु काफ़ी हेल्प करेगा। गुरु की दृष्टि यहाँ से आपके लगन पे होगी, तो अपने आप को लेके इंडिविजुअल रूप से आप अपने पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। साथ में आपके लिए सही क्या है गलत क्या है इसके फैसले भी इजीली ले पाएंगे। गुरु का दृष्टि आपके 3rd हाउस और आपके 5th हाउस पे होगा, दोनों ही भावों को वो कनेक्ट कर रहे हैं लगन के साथ। तो ये आपके टैलेंट को बढ़ाने, आपको किसी भी प्रकार का एफर्ट करने में मदद करने, साथ साथ में कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने में भी यहाँ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बट देखिए गुरु क्योंकि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और वो वापस आए हैं कर्क से, तो ऐसा बहुत ही कम ट्रांजिट में देखा है कि गुरु बिल्कुल पीछे वाले भाव में या पीछे वाले साइन में वापस चले जाते हैं। तो इनका आना एक बहुत बड़ा संकेत करता है, चाहे तो ये आपको भाग्य के मामले में मदद करवाएं, चाहे तो आप विदेश भेजें, या चाहे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह सेटल करवाएं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, या जहाँ पर आपकी जो स्थिति है जीवन में सर्वोत्तम होगी। इस प्रकार का गुरु उन लोगों को काफ़ी हेल्प करता है जो भी लोग कोई कॉलेज वगैरह में प्रोफेशनल लोग होते हैं, या जो भी टीचिंग लाइन से जुड़े लोग हैं, या फाइनेंस के लाइन से जुड़े लोग हैं। गुरु यहाँ से जो पंचम पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं, संतान पक्ष के लिए काफ़ी बेहतर स्थिति होगी आपके डिसीजन लेने के मामले में भी। लेकिन यहाँ राहु थोड़ा सा इल्यूजन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी गुरु यहाँ काफ़ी सपोर्ट ला रहे हैं। इसके बाद शनि को देखेंगे। शनि 4th लॉर्ड और आपके 5th लॉर्ड है। शनि का ट्रांजिट फिलहाल 6th हाउस में होगा। 6th हाउस का शनि आपको काफ़ी एफर्ट करवाएगा अभी भी। और अगले 1-2 साल में आप अपने कैरियर वाइज कहाँ देखते हैं अपने आप को, या क्या आप प्लान कर रहे हैं अपने कैरियर के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी शनि लगभग 2 साल तक तो यहाँ रहने ही वाले हैं।
और निश्चित तौर पे शनि का ये वाला ट्रांजिट आपको करियर में काफ़ी हेल्प कर सकता है अगर आपकी प्लानिंग्स अच्छी रही और सही रही तो। शनि का दृष्टि यहाँ से अष्टम पे होगा, अष्टम पे दृष्टि होगा तो अष्टम भाव के थ्रू आपको गेन करवाने की संभावना होगी। साथ में ये गेन आपको ज्ञान के रूप में और धन के रूप में हो सकता है। ये मैरिड लाइफ के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पार्टनर की फैमिली से मदद पाने के लिए काफ़ी बेटर साबित हो सकता है। शनि का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होगा, जहां पर आपका कोई भी पेंडिंग खर्चा है, आपको विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है, या कोई भी इस प्रकार का फैमिली रिलेटेड आपकी जिम्मेदारी हो, आपकी संतान को लेकर आपकी कोई भी जिम्मेदारी, उन मामलों में इनका बेहद आपको सपोर्ट रहेगा। इसके साथ ही फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड पे। देखिए, थर्ड पे दृष्टि का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ शनि आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करवा रहे हैं ऑलरेडी, बट ये जो ग्रह रहेंगे आपके यहाँ पर 4 ग्रह, वो आपको एफर्ट करने में हमेशा मदद करेंगे इस समय में। तो ये मंथ काफ़ी हार्डवर्किंग एक फेज आपके लिए रहेगा लाइफ में, और ये मंथ में आप जितना हार्डवर्क कर लेंगे, जितना अच्छे से किसी भी काम पे फोकस्ड होकर वो काम आप पूरा कर लेंगे, उतना आपके लिए बेटर स्थितियाँ निकल के आएंगी आने वाले समय में। उसके बाद यहाँ आगे बढ़ जाते हैं और विचार कर लेते हैं यहाँ बुध पर। बुध आपके चार्ट में नवम और 12वें घर के स्वामी है। बुध का गोचर देखिए धनु राशि में होगा फिलहाल के लिए, और धनु राशि में 17 जनवरी तक ये रहेंगे। 17 जनवरी से फिर ये मकर में आ रहे हैं, तो यहाँ हमने इनको 4th हाउस में दिखाया। तो जो बुध है वो थर्ड में रहेंगे। थर्ड का बुध आपको कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा, ट्रेवल करने में हेल्प करेगा, प्लानिंग्स में हेल्प करेगा। साथ ही आप किसी भी काम को लेकर कितना ज़्यादा एफर्ट डाल सकते हैं, कितने ज़्यादा अपनी एबिलिटी को डाल सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं। बुध आपके चार्ट में अगर देखा जाएगा तो आपके नवम और 12वें घर के स्वामी होने की वजह से जैसे ही आपके यहाँ 4th में प्रवेश करेंगे तो आपके फॉरेन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी कनेक्शन बना सकते हैं, या इवन आपका कोई भी कनेक्शन किसी अदर कल्चर के लोग से बना सकते हैं। बुध यहाँ आपको काफ़ी हेल्प कर रहे हैं करियर रिलेटेड मामलों में और घरेलू मामलों में। तो बुध एक तरफ यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने वाले हैं माइंड से, और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं घरेलू मामलों के साथ साथ आपके प्रोफेशनली जो भी आप आगे आने वाले समय में फैसले लेने वाले, उनके प्रति भी इनका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इस तरीके से बुध आपको यहाँ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपके 10th लॉर्ड है, साथ में इनका जो ट्रांजिट है देखा जाए तो अष्टम में होगा स्टार्टिंग में। लगभग 2-3 तारीख के आसपास इनका ट्रांजिट फिर से चेंज होगा और नवम में आ जाएंगे। तब तक आपको एक आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ यहाँ ये दिखा रहे हैं। साथ में आपको इन लॉज से या तो मदद मिलेगी या तो अपने माता पिता से कुछ बड़ी मदद मिल सकती है। चंद्रमा फिर जा रहे हैं आपके 9th हाउस में। 9th हाउस में चंद्रमा जा रहे हैं तो ये आपके कैरियर पर्पज से कोई यात्रा को दिखाता है। ये यात्रा लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है या कोई भी इस प्रकार का अन्य इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। चंद्रमा का नवम में आना यानी आपको काफ़ी जिज्ञासु बनाएगा, आपका अलग अलग विषयों में इंटरेस्ट भी डेवलप करेगा। चंद्रमा फिर अपने घर में आएंगे और अपने घर में इनका लगभग जो ट्रांजिट है 7 या 8 तारीख के आसपास होगा। ये समय करियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इस समय करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला आप फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। उसके बाद सूर्य को देखेंगे। सूर्य 11th हाउस के लॉर्ड हैं और फिलहाल इनका ट्रांजिट रहेगा आपके 3rd हाउस में, जहां पर वो लगभग रहने वाले हैं 14 जनवरी तक। देखिए 14 जनवरी तक की जो स्थिति है उसमें सूर्य आपको बेहद सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने मित्र बृहस्पति के घर में ही है और उनकी दृष्टि में भी है। ऐसे में सूर्य पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि सूर्य वो ग्रह हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देते हैं, काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन आपको दिलाते हैं। सूर्य के 3rd हाउस में आने से किसी भी प्रकार का आपको आर्थिक रूप से कोई बड़ा फैसला लेना हो, चाहे तो कोई भी प्रकार का रिस्क लेना हो, तो आपके लिए स्थितियाँ काफ़ी बेटर होंगी। इसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो सूर्य का जो एस्पेक्ट है वो भी नवम पर रहेगा। नवम पर रहने से आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना आसान होगा, आपके लिए कोई स्टडी वगैरह करना आसान होगा। यहाँ से फिर अगर देखा जाए सूर्य आ जाएंगे 4th हाउस में। सूर्य 4th हाउस में आएंगे तो ये कैरियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपके मान सम्मान, रेस्पेक्ट या फैमिली की रेस्पेक्ट के लिए भी। तो 4th हाउस का सूर्य वैसे तो उतना अच्छा नहीं माना जाता, परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा बहुत मतभेद दे देता, लेकिन फिर भी यहाँ पे सूर्य के आने से स्पेशली आपका कैरियर काफ़ी तेज़ी से राइज करने वाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ सभी प्लैनेट्स को डिस्कस किया। अभी राहु केतु के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी पहले ही चर्चा हो चुकी है। अब देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन इस मंथ में और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 1 से 5 तारीख तक, 11, 12, 16, 17 और 27 से 31 तक ये दिन सबसे ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी काम है जो नहीं बन पा रहा, जिस काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है या दिक्कत आ रही है, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं वो काम करने के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ विशेष डिफिकल्टीज आने वाली। चंद्रमा जब मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे तो 23 और 24 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान हो सकता है अगर पैसे का लेन देन आपका किसी के साथ है तो आपको दिक्कत आ सकती है, आपका पैसा डूब सकता है, या तो आपको कोई ना कोई बॉस वगैरह या कलीग वगैरह परेशान कर सकता है।
उसके बाद चंद्रमा जब वृषभ में आ रहे हैं तो 27 और 28 को ये स्थिति बनेगी। 27 और 28 को थोड़ा स्ट्रेस वाला समय आपके लिए जरूर रहेगा। इस समय अपने बॉस या अपने कलीग्स के साथ अच्छे से डील करें, साथ में अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। चंद्रमा फिर आ रहे हैं कन्या में। कन्या में इनका 8 से 10 तक ट्रांजिट होगा। 8 से 10 तक आपसे कुछ बहुत गलत फैसला होने की संभावना लग रही है और आपसे कुछ ऐसी गलतियां जो कि आपके आर्थिक मामलों को लेके हो सकती है, या तो आपका कोई भी पेंडिंग खर्चा जो अभी तक आपने किया नहीं जानबूझ के, वो हो सकता है। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन रहने वाले। फिलहाल यहाँ हम वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।